हमारी स्टोरी का यानी कहानी का नाम है मूर्ख पंडित। क्या नाम है? देखिए वो कैसे मूर्ख है। एक बार एक गांव होता है, वहाँ पर एक विदुर नाम का पंडित रहता है। वो शिक्षा पूरी करने के बाद उसके गुरुजी उसे कहते कि जाओ, अब तुम पूरी पंडिताई सीख चुके हो। उसे कहा कि मैं पंडित जी, गुरुजी मैं आगे और भी आराधना करना चाहता हूँ। तो वो कहता ठीक है पुत्र, करो। तो वो जंगल में आराधना करने यानी पूजा करने यानी तपस्या करने के लिए जंगल में जाता है, और जंगल में जाके बहुत घोर तपस्या करता है। और तपस्या करने के बाद उसे माता प्रकट होती है, बोले बेटा आपको क्या चाहिए? आपने मेरी भक्ति की है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपको क्या चाहिए? तो वो कहता मैं आपके दर्शन के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटा फिर भी कुछ तो बोल, कुछ तो चाहिए। तो वो सोचता है अच्छा आप ऐसे करो माँ, मुझे एक संजीवनी बूटी दे दो। क्या दे दो? संजीवनी बूटी। क्या दे दो? संजीवनी बूटी पता है क्या होती है? वो जो मर जाए उसके ऊपर रखो तो वो जीवित हो जाती है। वैसे ये आज के नहीं होती, पहले होती थी। तो वो क्या होता है, वो उस भगवान उसे पंडित पूजा के वो संजीवनी बूटी देकर वहाँ से वो अपने घर की ओर आ रहा होता है। वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तो रास्ते में वो सोचता है कि ये बात सही है या गलत है, सही है या गलत करने के लिए, परीक्षा करने के लिए वो जड़ी बूटी रास्ते में जंगल में जाते शेर मरा हुआ होता है। वो कहता है चलो इस पर ट्राई करता हूँ। वो शेर के ऊपर वो पत्तियों का रस निचोड़ के डालता है और वो शेर वहाँ पे जीवित होता है। अरे वाह, ये तो संजीवनी बूटी सही है। पर उस मूर्ख पंडित को ये नहीं पता जिसको जीवित किया वो शेर है, वो तुझे खा जाएगा तुझे। और वो शेर जीवित होते ही उस पंडित को खा जाता है, और उस पंडित को खाने के बाद वो पंडित वहीं पर मर जाता है। इसलिए अगर आपको कोई अच्छी शक्ति मिली है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए, मूर्ख पंडित की तरह नहीं। चलिए कहानी खत्म हुई, क्लैपिंग करिए जोर से।